पाकिस्तान से इस खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक बार फिर पाकिस्तान शर्मसार हुआ है क्योंकि अपनी नापाक हरकतों से हमेशा दुनिया भर में सुर्खियों में रहता है। इस बार मामला बेहद गंभीर है क्योंकि इसमें आरोप किसी आम व्यक्ति पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक डार के पोते मोहम्मद रजा डार पर लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर पुलिस ने मोहम्मद रजा डार और उसके 4 साथियों को 2 विदेशी महिलाओं के साथ किडनैपिंग, गैंगरेप और जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि पाकिस्तान की कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और राजनीतिक प्रभाव को लेकर भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो पीड़ित महिलाओं में एक नीदरलैंड की है और दूसरी वेनेजुएला की नागरिक है। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाओं की मुलाकात अक्टूबर 2025 में सिंगापुर से मोहम्मद रजा डार से हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच जान पहचान बढ़ी और रजा डार ने उन्हें पाकिस्तान घूमने का न्योता दिया। आरोप है कि उसने उनके वीज़ा बनवाने में भी मदद की ताकि उन्हें किसी तरह का शक ना हो। लेकिन जून 2026 में पाकिस्तान पहुंचने के बाद घटनाओं ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी शायद दोनों महिलाओं ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एफआईआर के मुताबिक एक सुनियोजित साजिश के तहत दोनों महिलाओं का कथित तौर पर किडनैप कर लिया गया और उन्हें लाहौर के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इलाके में स्थित एक खाली मकान में ले जाया गया। वहां उनके मोबाइल फोन, पासपोर्ट, नकदी और दूसरी कीमती सामान छीन लिए गए। महिलाओं का आरोप है कि इसके बाद कई दिनों तक उन्हें बंधक बनाकर रखा गया। उनके साथ कई बार गैंगरेप किया गया और लगातार शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने कथित तौर पर उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने विरोध किया या किसी को बताया तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि महिलाओं को डराया गया कि फिरौती नहीं मिलने पर उनके शरीर के अंग निकालकर बेच दी जाएंगी। सोचिए कितना गंभीर मामला है, कितना घिनौना अंजाम दिया पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान ने। ये आरोप बेहद गंभीर है और अगर जांच में सही साबित होते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि पर भी बड़ा असर डाल सकते हैं। बताया जा रहा है कि किसी तरह दोनों महिलाओं ने अपने अपने दूतावासों से संपर्क करने में सफलता हासिल की। इसके बाद संबंधित दूतावासों ने पाकिस्तान के अधिकारियों से संपर्क किया और पुलिस हरकत में आई। लाहौर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोहम्मद रजा डार सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में आरोपियों को अदालत में पेश किया गया जहां कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया ताकि मामले की गहराई से जांच की जा सके और सबूत जुटाए जा सके। जांच एजेंसियां अब घटनास्थल से मिले सबूतों और डिजिटल रिकॉर्ड, मोबाइल डेटा, सीसीटीवी फुटेज और पीड़ित महिलाओं के मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच कर रही हैं। इस पूरे मामले ने पाकिस्तान की राजनीति में भी हलचल मचा दी है क्योंकि मुख्य आरोपी का संबंध देश के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों में से एक से बताया जा रहा है। इशाक डार, जो मौजूदा में पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री हैं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेहद करीबी सहयोगियों में गिने जाते हैं। ऐसे में विपक्ष और आम जनता की नज़र इस बात पर है कि क्या इस मामले की जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी या राजनीतिक प्रभाव जांच को प्रभावित करेगा। बढ़ते विवाद के बीच पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ ने भी मामले का संज्ञान लिया और अधिकारियों को निष्पक्ष और तेज जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए बराबर है और अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे उसका राजनीतिक या पारिवारिक प्रभाव कितना भी बड़ा क्यों ना हो। हालांकि अभी तक अदालत ने किसी भी आरोपी को दोषी घोषित नहीं किया और सभी आरोप जांच के दायरे में। पाकिस्तान का कानून भी यही कहता है कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति को दोषी न ठहराए तब तक उसे आरोपी माना जाता है, अपराधी नहीं। आने वाले दिनों में पुलिस जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट, मेडिकल सबूत, गवाहों के बयान और अदालत की सुनवाई इस पूरे मामले की दिशा तय करेंगे। अगर आरोप साबित होते हैं तो ये पाकिस्तान के हाल के सालों के सबसे चर्चित और संवेदनशील आपराधिक मामलों में से एक बन सकता है। अगर जांच में अलग तथ्य सामने आते हैं तो अदालत उसी आधार पर फैसला करेगी। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र इस मामले पर टिकी हुई है और लोग ये देखना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था इस हाई प्रोफाइल केस में बिना किसी दबाव के निष्पक्ष न्याय कर पाती है या नहीं। जय हिंद।